आज हम लोग दूसरा इतिहास 34वां अध्याय 2 क्रॉनिकल चैप्टर 34 वर्स 1, 2 और 3, हम लोग का विशेष मनन तीसरे वर्ष में रहेगा। जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वो भी चला करता था और उससे ना दाहिने ओर मुड़ा और ना बाई ओर मुड़ा। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष पूरे भी ना हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और अशोरा नामक मूर्तों को और खदी और ढली हुई मूर्तियों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। ये 8 साल की उम्र में राजा बना। इससे पहले वाला एक राजा हमने किया वो 12 साल की उम्र में बना था। ये 8 साल की, लेकिन हमारे एक पंक्ति पे हम ध्यान देंगे। जब वो 8 साल राज कर चुका और अब वो बच्चा ही था, तब वो परमेश्वर का खोजी हो गया। आमीन। तब वो परमेश्वर को खोजने लगा। सिर्फ इस एक पंक्ति पे आज हम लोग मनन करेंगे और ये यशायाह की सीरीज भी कुछ हफ्ते चलेगी। हम लोग बाय द वे इस सीरीज के एंड तक आ चुके हैं। हम लोग राजाओं की पुस्तक के एंड तक आ चुके। 8 साल का बच्चा गद्दी पे बैठता है, 8 साल राज करता है और जब वो 8 साल राज कर लेता है तो वचन कहता है वो परमेश्वर को खोजने लगा। He began to seek the God of David his father. वो परमेश्वर का खोजी हो गया। परमेश्वर का खोजी कैसे होते हैं? परमेश्वर को कैसे खोजते हैं और क्यों जरूरत है कि परमेश्वर को खोजे? स्वर्ग में स्वर्गदूत भी निरंतर हालेलुया गाते, नया गीत गाते। क्यों? उनको उस परमेश्वर की जिसकी उपस्थिति में वो अनंत काल से है और अनंत काल से रहेंगे, हर बार एक नई प्रकाशना मिलती होगी। हर बार परमेश्वर के स्वरूप का, उसके कुछ छुपे गुणों का उनको प्रकाशना मिलती होगी। परमेश्वर का खोजी क्यों रहना है और परमेश्वर का खोजी रहने का मतलब क्या है? आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आपको अपने आप से पूछना है, क्या मैं सही में परमेश्वर को खोज रहा हूं कि मैं पैसे खोज रहा हूं? कई लोग हीलिंग खोज रहे, कई लोग ब्लेसिंग खोज रहे, कई लोग फेवर खोज रहे, कई लोग दुल्हन और दूल्हा खोज रहे, लेकिन बहुत कम लोग हैं परमेश्वर को खोज रहे। व्हाट डज इट मीन टू सीक द लॉर्ड? इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर को खोजना? परमेश्वर का खोजी कौन है और परमेश्वर को कैसे खोजते हैं? कैसे उस परमेश्वर, देखिए परमेश्वर छिपे इसलिए कि हम लोग उसको खोज सके। किसी व्यक्ति को अगर उद्धार मिला है तो क्या परमेश्वर को खोजना बंद कर देगा? नहीं, जब उसको उद्धार मिलता है उसकी खोज चालू होती है। उसने परमेश्वर को जान लिए, लेकिन अब खोजी होने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के तरीकों को जानेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना चालू करेंगे, परमेश्वर आपके मार्ग की अगुवाई करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बढ़ने लगेगी, परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी होने लगेगी। आज इस वचन को ध्यान से इसीलिए सुनना है बिकॉज सबको अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या हम सही में परमेश्वर को खोज रहे हैं? एम आई सीकिंग द लॉर्ड? कि हम और कुछ खोज रहे हैं? और अगर हम परमेश्वर को खोज रहे हैं तो हमको कैसे खोजना है? परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है वो उसकी उपस्थिति खोजता है। हमने निर्गमन की सीरीज की, उसमें एक पंक्ति जो मूसा द्वारा बोली गई, प्रभु बोलते हैं कि इजराइल को तुम आगे लेके जाओ, स्वर्गदूत साथ जाएंगे और वो स्वर्गदूत तुमको तुम्हारे सारे दुश्मनों पे जय देंगे, तुम उस राज्य को, स्थान को तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और मूसा रिप्लाई करता है, आपके प्रेजेंस के बिना हम नहीं जाएंगे। और जब वो अपना रीजन देता है तो बोलता है, आपकी प्रेजेंस ही तो हमको आपका लोग बनाती है।
आमेन। मतलब पूरी दुनिया में परमेश्वर के लोग कैसे सेट अपार्ट है? उसकी प्रेजेंस से। आमेन। कई बार 1000 लोग की मीटिंग में भी अगर खाली 100 लोग होते हैं ना, फिर भी मीटिंग के बाद अगर प्रभु की विशेष उपस्थिति होती है, आनंद 1000 से भी ज्यादा का होता है। कई बार 500 लोग की मीटिंग में अगर हॉल ओवरफ्लो और 800 लोग आए, वो सेटिस्फैक्शन नहीं रहता अगर प्रेजेंस उधर नहीं हो तो। ये प्रेजेंस हमको सेट अपार्ट करती है। हमको डेली लाइफ इस प्रेजेंस को खोजना है। ये प्रेजेंस जब चली जाती है, विश्वासी विचलित हो जाते हैं। ये प्रेजेंस जब चली जाती है, लोग खाली हो जाते हैं। इस प्रेजेंस को खोजना मतलब क्या है? एवरीडे परमेश्वर का चेहरा खोजना। इसका मतलब वो एक्सेस जो परमेश्वर के पास हमारा एक्सेस है, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पूरे साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने आओ। इस एक्सेस का मतलब है कि हम निरंतर परमेश्वर के सामने आ पा रहे हैं, उसकी हुजूरी में खड़े हो पा रहे हैं, उसकी प्रेजेंस को एक्सेस कर पा रहे हैं, उसकी आत्मा से निरंतर भर पा रहे हैं। वो सारी विजडम, वो सारे गिफ्ट्स, वो सारी रेवलेशन जो एक्सेस करना है, वो सब उसकी प्रेजेंस में। इसका मतलब है कि हम अपने लाइफ को जब कॉन्शियसली फोकस करते हैं, और बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज मेरी दुआ है कि आज बहुत से लोग पश्चाताप करके अपनी लाइफ को वापस रिस्टोर कर लेंगे। जब तक माइंड कॉन्शियसली किसी चीज को सर्च नहीं करे, जब तक मेरा माइंड रेडी नहीं हो जाए, मेरा शरीर, मेरा मन कुछ साथ नहीं देगा, कुछ साथ नहीं देगा। कॉन्शियसली परमेश्वर को सीख करना है, मतलब परमेश्वर का खोजने का मतलब क्या है? जब हम कॉन्शियसली अपना माइंड फिक्स कर चुके हैं, अपने माइंड के अटेंशन को फोकस कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे दिल का अफेक्शन है, उसी में मेरा आनंद है, उसी में मेरी भरपूरी है। ये हाथ जलाने के बाद तो समझ में आता है, राइट? लेकिन इस 8 साल के बच्चे के पास क्या एक्सपीरियंस था? खाली 8 साल गद्दी में रहता है, 8 और 8 16। तो अभी 25, 30, 40 तक बहुत लोग हाथ जला के जो सीखेंगे, उसको हाथ जला के सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने अपना माइंड फिक्स कर लिया। सी नाउ पॉइंट क्या होता है? आप जो सोचते हैं, अगर वो खाली ऐसे ही मन में आया हुआ एक ख्याल है, तो उसकी लाइफ में इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। हम चर्च जाना चाहते हैं, हम ये कर, नहीं, जब तक कॉन्शियसली डिसाइड करके वो लाइफ का फोकस नहीं बनाएंगे, हम लोग खोजी नहीं बन सकते। जब पहले माइंड को डायरेक्शन दिखाया जाए, फिर डिसीजन लेने पे मजबूर किया जाए, माइंड कहीं कॉन्शियसली फिक्स हो, तभी तो सारे एक्शन फिक्स होते हैं। ट्रेनिंग में लोगों को एक बात मैंने बोली है, तुमको आत्मिक जगत में बिना देखे आत्मिक जगत देखने की आदत डलवाऊंगा। जैसे हमारे एंजल्स जो हमको गाइड करते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। देख लिए तो प्रभु की महिमा हो, नहीं देखे तो प्रभु की महिमा हो। बट लिखा है, हमको मालूम है। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन, असंभव है। देयरफॉर फेथ क्या डिमांड करता है कि हम जिसको अप्रोच कर रहे हैं, हम सिंसियरली उसको अप्रोच करें, बिलीव करते हुए कि वो हर जन जो उसको सिंसियरली अप्रोच करता है, उसको वो ब्लेस करते हैं। आमीन। तो जब तक माइंड कॉन्शियसली किसी चीज पे फिक्स नहीं है, एक्शन फिक्स्ड नहीं हो सकते। मेरे को एक डिसीजन लेने में, जैसे मैंने माइंड के बैग में रख दिया, हम उसके बारे में इतना सोचते हैं, हम उसके हर पहलू के बारे में सोचते हैं, जब तक हम वो कॉस्ट काउंट नहीं कर ले। अब प्रभु ने मेरे को एक नई चीज सिखाई है, जो मैं आज इस टीचिंग में बोलूंगा, और आई बिलीव कि वो आपको भी आशीषित करेगी। तो जब तक माइंड फिक्स नहीं होगा, प्रभु को कैसे खोजते हैं? जब कॉन्शियसली। और कॉन्शियसली का मतलब क्या होता है? संडे वर्शिप का एग्जांपल दे रहा हूं। बाहर वाला कोई सुनेगा, बोलेगा तो रिलीजियस चीज है कि क्रिश्चियन लोग संडे चर्च जाते हैं। एम आई राइट? लेकिन ये रिलीजियस चीज नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज है। आपकी लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग देखिए, सिर्फ इस एक दिन का कितना फर्क है, उसकी उपस्थिति का, आपके लाइफ में एक स्पेशल प्रेजेंस और फेवर का, एक सिक्योरिटी का,
तो वो इफेक्ट अनबिलीवर को कैसे दिखेंगे? लेकिन अगर बिलीवर को समझ लिया है तो उसको फिर कैसे समझ में आएगा? जो प्रभु को जानता है उसको लगता है, और उसको समझ नहीं, उसको कैसे समझाया जाएगा? कॉन्शियसली जब मैंने माइंड में डिसाइड कर लिया, अब देखो, अगर हमको परमेश्वर को खोजना है, हम माइंड में डिसाइड करेंगे, वो मेरे एक्शंस में दिखेगा, वो मेरे लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में आ जाएगा। कई लोग प्रभु को बचा हुआ हिस्सा देते हैं, नहीं, आप दशवांश देते हैं। अगर आप अपने समय का दशवांश प्रभु को दे दें, आप कम से कम दिन में 2 घंटा 40 मिनट प्रभु का खोजी कैसे होते हैं? मैं सब लोग कॉन्शियसली माइंड फिक्स करके, जब हम अपने हार्ट के अफेक्शन को मान लेते हैं कि मेरे हार्ट का अफेक्शन परमेश्वर है, और फिर हम माइंड को फिक्स कर लेते हैं कि हमको परमेश्वर का खोजी रहना है, हमको कॉन्स्टेंटली उसकी प्रेजेंस चाहिए लाइफ में। तो अब ये मेरा कॉन्शियस एफर्ट है, हम चाहकर इस चीज के पीछे यत्न कर रहे हैं, इस चीज के पीछे मेहनत कर रहे हैं। जो भी नेचुरल मीन्स हमको मिले, आपको आत्मिक जगत को पकड़ना है ना, तो शारीरिक जगत में ही कुछ करना होगा। प्रार्थना शारीरिक चीज है, उसका फल आत्मिक है। शरीर को प्रार्थना करना होगा, मन को प्रार्थना करना होगा, आत्मा को, तीनों को मिलकर प्रार्थना करना होगा, उसका फल तो आत्मिक है। जो भी नेचुरल मीन्स परमेश्वर ने दिए, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, संगति करना, आराधना करना, जो भी नेचुरल मीन्स, अपनी भेंटें देना। और लोग अपनी भेंट को बिल्कुल भी आत्मिक काम नहीं समझते, जबकि लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स और ब्रेक थ्रू भेंटों से जुड़ी हुई है। अच्छा, कितने लोगों को चाहिए स्वर्ग खुल जाए? टाइप की ब्लेसिंग में क्या है? मैं स्वर्ग के झरोकों को खोल दूंगा। मतलब ओपन हेवन एक्सपीरियंस करने का एक तरीका अपनी गिविंग भी है। बिकॉज जब भी परमेश्वर दिल में कुछ करते हैं, वो हमारे देने को अफेक्ट करता है। तो आपने अगर कंपार्टमेंटलाइज कर दिया, ये शारीरिक काम है, ये आत्मिक काम है। पहले मैं बता दूं, सारे काम शारीरिक है और सारे ही काम आत्मिक है, अलग अलग नहीं है कुछ। प्रार्थना शारीरिक है लेकिन प्रार्थना आत्मिक है। संगति शारीरिक है लेकिन संगति आत्मिक है। आराधना शारीरिक है क्योंकि आपका हाथ उठेंगे, मुंह से बोलोगे, घुटनों पे आएंगे, ये सब तो आपको फिजिकली करना है, ये फिजिकल मीन्स है। और मैं चाहता हूं पहले सोच परिवर्तित हो। अगर आप इस चीज को सिर्फ एक रिलीजियस एक्टिविटी देखेंगे, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी, एक मीन्स नहीं देखेंगे, एक रास्ता नहीं देखेंगे परमेश्वर के खोजी होने का, तो आप इसको कैसे कर रहे हो वो बहुत ढीला रहेगा, बड़ा बेमन रहेगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं रहेगा। मैं सही बात बोल रहा हूं? जब आप बोलोगे मुझे परमेश्वर को खोजी होना है, और आप बोलोगे ये तो परमेश्वर ने माध्यम बनाया है, ये तो फिजिकल मीन्स है जो परमेश्वर ने दिए हैं स्पिरिचुअल गोल्स अचीव करने के लिए। हम लोग है तो शरीर के अंदर ही, तो आत्मिक काम कैसे करेंगे? शारीरिक रूप से ही करेंगे, शरीर से ही करेंगे ना, तो शरीर से बाहर निकल के कैसे करेंगे आत्मिक काम? तो फिर परमेश्वर को खोजी कैसे होना है? जब हम अपने माइंड को कंसिस्टेंटली सेट कर दे परमेश्वर को खोजने के लिए, और वो सारे शारीरिक तरीके या मीन्स जो परमेश्वर ने दिए हैं आत्मिक कामों को करने के लिए, उसके खोजी होने के लिए, जब माइंड को हम डायरेक्ट करें, और डायरेक्ट कैसे करेंगे? जितनी प्रकाशनाएं परमेश्वर ने दी उसके आधार पर मन सेट किए जाएंगे ना। आपको सिखाया गया, आपको आत्मिक बच्चों के रूप में सिखाया गया कि प्रभु के दिन का महत्व है। अब लोग पास्टर की इंपॉर्टेंस, चर्च की इंपॉर्टेंस नहीं समझते। अगर आपको बताया नहीं जाए तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं। जब आपका माइंड इन्फॉर्म्ड होगा, आप एक्शन ले सकते हैं। आमीन। तो जब आपको ये रेवलेशन मिली, इस चीज की ये वैल्यू है, तब आप क्या करेंगे? अपने माइंड को डायरेक्शन देंगे कि अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, हमको इस चीज को सीख करना है। तो ये एक ऑनगोइंग माइंडसेट है, ये एक डिसिप्लिन है, ये एक लाइफस्टाइल है उन लोगों का जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं
और उसके पीछे चलना चाहते हैं। तो पूरा जीवन बीतता है परमेश्वर के करीब आने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को अट्रैक्ट करने के लिए। मैं चाहता हूं अपने नोट्स में लिखे, परमेश्वर की उपस्थिति को अट्रैक्ट करने के लिए। आपने देखा, सुनिए बात सुनिए, एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में क्या फर्क होता है मालूम है? परमेश्वर की उपस्थिति का। परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को उसकी उपस्थिति से जानते हैं। एक सेवा दूसरी सेवा में फर्क क्या है? उपस्थिति का। मतलब कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें हैं जिससे परमेश्वर की उपस्थिति अट्रैक्ट होती है। आप कैसे आए थे मालूम नहीं, आज आपके जीवन में लाइफ प्रभु की उपस्थिति है। वो खुला स्वर्ग जो आपने यहां देखा आपके जीवन में भी है, वही सारे फेवर्स और ग्रेस आपकी लाइफ में है। आमेन। ये परमेश्वर की प्रेजेंस फिर हम लोग का कांस्टेंट फोकस बन जाता है। हम एक लाइफस्टाइल को क्रिएट करते हैं, एक माइंडसेट हमारा होता है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर आना चाहते हैं। हम प्रभु के पास आ रहे हैं और प्रभु के प्रेजेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हमारी लाइफस्टाइल प्रभु के प्रेजेंस को अट्रैक्ट नहीं करती, हम खाली हो जाते हैं। और प्रॉमिस भी यही है ना याकूब की पुस्तक में, परमेश्वर के पास आओ वो तुम्हारे पास आएगा। सिर्फ मैं चाहता हूं अगर आप इस बात को मनन करें कि कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अट्रैक्ट कर पाते हैं। आमीन। मेरी दुआ है आप सब वो लोग हो जो परमेश्वर की उपस्थिति अट्रैक्ट कर सके। लोग आपके बारे में कुछ भी बोले लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देख सके। तो दूसरा इतिहास 15:2 में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारे साथ है जब तुम उसके साथ हो। अगर तुम उसको खोजोगे तो तुम उसे पाओगे, लेकिन तुम उसको छोड़ दोगे या त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। इस पूरे सीरीज में हमने एक चीज देखी, जो भी राजा परमेश्वर का खोजी होगा वो कुछ करेगा, मूर्तियां हटाएगा, मंदिर ठीक करेगा, याजकों को ऑर्डर में लाएगा, वर्शिप को ऑर्डर में लाएगा, नेशन को रिवाइवल में लाएगा। आमीन। अभी इस राजा के योशिया के विषय में हमने एक पंक्ति पढ़ी कि उसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद है। He did that which pleased God। मतलब उसके एक्शंस दिखा रहे थे कि वो परमेश्वर का खोजी है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के पास आएगा उसको विश्वास रखना है कि वो है और हर खोजने वाले को उसका प्रतिफल देता है। पहला इतिहास 28वें अध्याय पद संख्या 9, अगर तुम उसको खोजी रहोगे तो तुम उसको पाओगे। भजन संहिता 105 पद संख्या 4, परमेश्वर को खोजो अपने सारे सामर्थ के साथ, उसकी उपस्थिति को निरंतर खोजो। खोजते कैसे? जैसे वो चरवाहा उस एक भेड़ को खोज रहा था, उसमें एक डेस्परेशन थी। जैसे वो औरत जिसके 10 में से एक सिक्के खो गए थे, वो उस एक सिक्के को खोज रही थी। उसने बोला नहीं सिक्का मेरे पास आ जाओ, नहीं, उसने हाथ में झाड़ू लिया। फिर झाड़ू लेते समय वो भूल गई कि मैं खोज रही हूं और धूल उड़ा के खेलने लगी। नहीं, उसने झाड़ू लगाया। करते करते घर की सफाई चालू नहीं की, उस सिक्का खोजने लगी। वो चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पीछे चल पड़ा। उसने 99 को छोड़ दिया। मैं ऐसा बोलो मैं भी 99 छोड़ के एक के पीछे जा रहा हूं। आप 99 का नाम दो, पैसा, धन, लालच, दोस्त, पड़ोसी, पड़ोसन, पति, पत्नी, उन्हीं पहले कैसे आ गए, उसके बाद कामकाज, दुनियादारी, ये 99 चीज छोड़ दो और उस एक चीज को खोजो। सीक द लॉर्ड, सीक हिज प्रेजेंस कंटिन्यूअली। कोलोसियंस 3 का 1 से 2 क्या लिखता है? जैसे तुम मसीह के साथ उठाए गए हो वैसे ही उन चीजों को खोजो जो ऊपर है, जहां मसीह है और परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। सेट योर माइंड्स। माइंड सेट करना मतलब क्या? अपने मन को लगाओ ऊपर की चीजों में, उन चीजों में नहीं जो पृथ्वी की है। आमेन। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर का खोजी होता है, उसके हार्ट का डिजायर होता है कि हमको परमेश्वर को महिमा देनी है,
परमेश्वर की महिमा वो कंसर्न्ड है। सी जॉब वेल पेइंग है, लेकिन हार्ट में वो अनफुलफिलमेंट है, क्योंकि हमको कंसर्न है कि मेरी लाइफ डायरेक्ट नहीं हो रही परमेश्वर की ग्लोरी के लिए। वो व्यक्ति जो परमेश्वर का खोजी है, गॉड की ग्लोरी उसका चीफ एम बन जाता है। देखिए क्या होता है ना, आप परमेश्वर के पास नहीं आ सकते जब तक वो आपको खींचे नहीं। हम रूबरू होना चाहते हैं, काफी नहीं, खींच ले अपने करीब, मैं होना चाहूं तुझसे रूबरू। जब प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस क्रूस पे दिया, उसके बाद वो हर व्यक्ति को खींचता है उसकी तरफ। ये ड्रॉइंग गॉड का प्रोसेस है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने इन्फ्लुएंसेस छोड़ते हैं, राइट। बिना परमेश्वर के वो खींचने वाले प्रभाव के हम में से कोई भी नहीं है जो उसकी तरफ खींच सकता है। लेकिन परमेश्वर के खोजी होने का मतलब कि हम उस डिवाइन इन्फ्लुएंस को यील्ड कर रहे हैं, मतलब हम अब उस इन्फ्लुएंस की भी मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे परमेश्वर हमको खींच रहे हैं, वैसे वैसे हम भी खींचे चले जा रहे हैं। मतलब जो आत्मिक चीजें हैं उस पर हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हमारा मन परमेश्वर के वचनों पे लगा हुआ है, उसकी बातें हमारे दिल को छू रही है, हमको अफेक्ट कर रही है। बिकॉज जो व्यक्ति परमेश्वर का खोजी होगा उसके साथ कुछ चीजें होंगी, उसका दिल नरम होगा। बिकॉज नरम दिल वो जगह है जहां परमेश्वर काम कर सकते हैं। उसका दिल नरम होगा वचन के लिए, उसका पाप से रिश्ता बदल जाएगा, उसके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करते हैं वो परखने लगेगा, वो परमेश्वर को कैसे सम्मान दे रहा अपने जीवन से वो बदलने लगेगा। तो जब आदमी परमेश्वर का खोजी होता है, परमेश्वर की ग्लोरी उसका एम बन जाता है, वो कंसर्न्ड है। जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, क्या परमेश्वर को इससे महिमा मिलेगी? उसके गलत एक्शन उसको हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज उसकी लाइफ का एक एम है, उनको क्या करना चाहते हो जीवन में, परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूं। तो दुनिया क्या बोलेगी? बोलिए कौन सा एम है? बोले नहीं, जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है, जिसको लॉयर बनना है वो लॉयर की पढ़ाई करता है, जिसको स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है वो ट्रेनिंग करता है, जिसको मिलिट्री ज्वाइन करना है वो उस डिसिप्लिन को जाके सीखता है। गॉड की ग्लोरी मेरा एम है, तो उसके लिए जो भी फिजिकल मीन्स मेरे को उसको अचीव करने के लिए लगेंगे, हम उसको करेंगे। आमेन। इसका मतलब कि हम अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को ट्रेन करेंगे ताकि परमेश्वर के हर इन्फ्लुएंस को हम उसके सामने समर्पित कर सके अपने आप को, ताकि मेरी सोच, मेरे डिजायर्स कॉन्स्टेंटली फैशन हो सके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। भक्ति, ऐसा बोलो भक्ति। हमको दिखा दो एक व्यक्ति जो अपनी भक्ति में निरंतर है और उसकी लाइफ इस्तेमाल योग्य नहीं हो। आमेन। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे तब आप भक्ति नहीं करेंगे। जब आप भक्ति करेंगे आपका जीवन अपने आप इस्तेमाल योग्य हो जाएगा। आपके जीवन का एक इन्फ्लुएंस होगा, लोग उस इन्फ्लुएंस से नहीं बच सकते। बट भक्ति करने का इरादा इन्फ्लुएंस है नहीं, भक्ति करने का इरादा उसको खोजना है। इन्फ्लुएंस उसका इफेक्ट है। कई लोग परमेश्वर को इसलिए खोज सकते हैं ना कि प्रभु उनको इस्तेमाल करे। ये अपने आप में पहला इरादा नहीं होना चाहिए, मुख्य इरादा नहीं। मुख्य इरादा परमेश्वर का खोजी होना, क्योंकि मेरा दिल उससे प्यार करता है, इसीलिए हम उसके खोजी हैं। आमेन। और जब हम उसकी उपस्थिति को कॉन्स्टेंटली एक्सेस करेंगे तो उसका अफेक्ट होगा लाइफ में। हम उसकी उपस्थिति में सुन पाएंगे, हम उसकी उपस्थिति में गाइडेंस पाएंगे, उसकी उपस्थिति में अपनी इच्छा प्रकट करेगा, उसके इरादे हम पर व्यक्त होंगे, हमारी लाइफ शेप्ड होगी, हमारे कदम उस संकीर्ण रास्ते में चलेंगे, उसका आत्मा का प्रभाव मेरे जीवन पे होगा और मेरा जीवन दूसरों के लिए आशीष बन जाएगा। वो पानी जो कुएं में था अब वो झरना बन के लोगों पे जाएगा। आमेन। हम ब्लेसिंग के लाए थे, हम ब्लेसिंग बन जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हमको परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है या हमको परमेश्वर का खोजी होना है, हमको निरंतर लाइफ से वो ऑब्स्टेकल हटाने होंगे, निरंतर वो रुकावटें हटानी होंगी जो रुकावटें हमको परमेश्वर का खोजी होने से रोकती है। और फिर ये बातें बलिदान बन जाती है ना वेदी पे। देखो कई बार कोई चीज अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन मेरा एम थोड़ा ऊंचा है। जब आदमी का एम ऊंचा है, नीचे की चीज छोड़ सकता है वो। आमेन। कुछ चीज अपने आप में खराब नहीं है, राइट? एक अच्छा करियर खराब है नहीं,
पैसा खराब है, कुछ खराब नहीं है, लेकिन अगर कुछ मेरे रास्ते में आ रहा है उसको खोजने के लिए तो सब खराब है, तब अच्छी चीज भी खराब हो जाती है। इसलिए दुनिया की एडवाइस होती है जब वो लोग किसी चीज को शारीरिक चीज से कंपेयर करते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों को शारीरिक चीजों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, राइट। तब आदमी को मापदंड मिल जाता है। जब आदमी गिरा तो कहां से गिरा? परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, राइट। अब जब ग्लोरी एम है तो वो ऊंची चीज से जब हम चीजों को कंपैरिजन करते हैं, बहुत सी चीज जिसकी दुनिया में बहुत वैल्यू है पेल हो जाती है, उसको मतलब वो फीकी पड़ जाती है, उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। मूसा ने मिस्र की चकाचौंध को, ग्लोरी को छोड़ दिया ताकि मसीह के साथ दुख में शामिल हो सके। मतलब जब वो परमेश्वर को जानता है, और ये जानना एक, मैं ऐसे बोलूंगा, जो पहाड़ पे उसने जो जलती झाड़ देखी वो फायर बैप्टिज्म समझ लो, लेकिन उसकी कॉलिंग तो उसको पहले से ही मालूम थी। मतलब परमेश्वर के साथ उसके कुछ अनुभव पहले से होंगे जिससे उसको उसकी कॉल मालूम थी। लेकिन वचन क्या कहता है कि उसने मिस्र की चकाचौंध, मिस्र का वैभव त्याग दिया। क्यों? देखिए, आप अमीर बने, आप प्रेसिडेंट बन जाए, आप रोल्स रॉयस चलाए, आपके पास बहुत पैसे हो, तो आप सोच रहे कि हम टाइट देंगे इसलिए नहीं। मगर किसी को अगर लगता है कि आत्मिक चीजों को ऊंचा करने से लोग दुनिया के लायक नहीं रहेंगे या दुनिया में आगे बढ़ने के, नहीं, मैं बोलता बाइबल ध्यान से पढ़िए। बाइबल में कोई आदमी पैसे जोड़ के अमीर नहीं बना है, सब सुपर नेचुरली बने। परमेश्वर ने जोड़ दिया, चलो परमेश्वर ने जोड़ दिया। ये गवाही रहनी चाहिए, मेरी लाइफ में ये चीज नहीं थी, परमेश्वर जोड़ दिए। हम इसके लिए मेहनत भी नहीं की, परमेश्वर ऐसे ही जोड़ दी। इसका मतलब क्या हम काम में मेहनत नहीं करें? नहीं, इसका मतलब कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीज तुमको यूं ही मिल जाएंगी। किसी के पास वो जॉब है, तुमको ऐसे मिल गया, मतलब तुमने खरीदा उस जॉब को जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब सारे रास्ते बंद थे, तुमको यूं ही जॉब मिल गया। तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा का मिल गया है। यहां ऐसे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर के खोज ही नहीं रहे, शारीरिक चीजों को शारीरिक चीजों से तुलना करने लगे। जब एम हाई है ग्लोरी, बिकॉज जब एक आदमी परमेश्वर को जान जाता है उसका एम है ग्लोरी। कुछ लोग यहां डिफिकल्ट टाइम से जा रहे हैं और उस समय आपके अपने ही लोग आके आपको तंग करते हैं, बिकॉज डिफिकल्टी का मतलब तुम गलत हो। मतलब अय्यूब के दोस्त थे, बहुत बड़ा काम किया, मुंह बंद कर रखना भी सीख लो। ऐसे दोस्त किसी को ना मिले जो जले पे नमक आके छिड़क देते हो। और ये इत्तेफाक की बात देखो ना, जब आदमी परमेश्वर का खोजी होने निकलता तभी लाइफ जैसे भट्टी में कोई डाल दियो। बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रोसेस, ऐसे कोई नहीं बच सकता। एक पास्टर को, उसके चर्च में लाखों लोग हैं, उसके मुंह से एक ही बात निकली है, बोला हमको मालूम है कि जब प्रभु की उपस्थिति में नाचते लाइफ में क्या हो सकता है। बोले हम लोगों को प्रभु की उपस्थिति में आनंद के साथ नचा के लेके आते हैं। जैसे ही आप प्रभु को जानने लगते हैं शुरुआती जीवन में, और जो लोग बैकस्लाइड किए हैं, दूसरे चर्च जाते थे या कभी जाते नहीं जाते, जो लोग ऐसे साथ मतलब नाम भर के विश्वासी, जैसे ही वो सीरियस होते हैं क्या होता है? जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? और आप बोले ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, प्रभु हम यहाँ आपके खोजी के अवैध सब कुछ मेरे हाथ से जा रहा है। देखो इसी समय दुनिया माइंड पे अटैक करेगी। जो तुम्हारे दोस्त है ना, आके सीधा तुम्हारे माइंड पे अटैक करेंगे। वो अटैक का निशाना कुछ और है, तुम्हारा फोकस उस भक्ति से हटाना है। वो तुम्हारे आके माइंड को अटैक करेंगे कि देखो तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम उस चर्च चलो, तुम ये करो। और क्रिश्चियंस भी तुमको अलग अलग टाइप की एडवाइस देंगे, लेकिन जो खोज रहा है उसको मालूम होना चाहिए उसको बदले में क्या मिल रहा है। आमीन। और उसको मालूम होना चाहिए ये फेज से होकर जाना जरूरी है। इसी फेज में मेरी प्रायोरिटीज रीसेट होती है। हमें से बहुत से लोग जो सुधरे इसी फेज में सुधरे। कई बार कुछ आने के लिए कुछ जाने देना पड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को खोजी होता है, वो उन चीजों को जीवन से जाने देता है
जिनका जाना जरूरी है वो उन ऑब्स्टेकल्स को, जो रुकावटें हटाने, उनको हटाता है। ऐसा करने में उसकी वर्शिप कॉस्टली भी होती है, लेकिन वो वर्शिप ही क्या जो फ्री की है। ऐसा बोलो मैं मन बना रहा हूं कि मैं मन बनाऊंगा, तुमको मैसेज के दौरान ही मन से बात चालू कर देनी है। रेडी रहो, हम लोग डिसीजन टाइम में जाएंगे। रेडी रहो, लाइफ में कुछ चीजें ठीक करनी है। रेडी रहो, लाइफ में ऑर्डर सेट करना है। शरीर को बोलना पड़ेगा सुन लो, तुम्हारी खैर नहीं। माइंड को बोलना पड़ेगा और तो भटका नहीं सकते। दिल बोलेगा आज ऑर्डर हम सेट करेंगे। और देखो परमेश्वर के वचन का यही तो पावर है ना, वो हार्ट में जाता है। हार्ट में, दिल में जो चीज है, बिकॉज दिल सबसे ऊंची चीज है। दिल का रिश्ता आत्मा से, तो हमारी सोच, हमारी शारीरिक अवस्था, बहुत चीजें रुकावट ला सकती है। लेकिन जब दिल अपनी जगह ले ले, वो पूरे दिल से परमेश्वर का खोजी हो गया, तो मन और शरीर को साथ देना पड़ेगा। और मीटिंग बिठाओ, तीनों को बुलाओ, बोला मन और शरीर को बोलो आओ हम लोग साथ में बैठ के बात करेंगे। आमीन। ये डिसीजन पेंडिंग है। मेरा मन बनने के लिए रेडी रहो, तैयारी रखो। अब जितनी बार यहां मैं परमेश्वर के तरीकों को लोगों को समझाता हूं, मैं एक बात बार बार बोलता हूं। जैसे एक कहावत है, एक दिन तो भूत भी प्रेयर कर लेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? प्रीचिंग से बहुत डिफिकल्ट प्रेयर है, डिफिकल्ट टास्क है, बट लाइफ स्टाइल में है। बट राइट अपने नोट्स में, लाइफ स्टाइल में जीना, जीने के तरीके में जीना, डेली रूटीन में। आमीन। हमेशा बोलेंगे लाइफ स्टाइल में। आमीन। सो लाइफ की स्टाइलिंग फिर चाहिए। जिस व्यक्ति को परमेश्वर का खोजी होना है, उसको अपने लाइफ का जीने का तरीका सेट करना है। उसके जीने के तरीके में कुछ चीजें अब अहम स्थान ले लेगी। आमीन। जैसी पहली चीज प्रार्थना। पहले शताब्दी के विश्वासी दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। 3 बार फिक्स टाइम था और उसके अलावा दिन भर चलती रहती थी। जैसे हमने देखा मंदिर में सुबह और शाम की सैक्रिफाइसेस होते थे, तो वो जितनी बार सैक्रिफाइस होगा, वेदी पर कुछ डाला जाएगा, उतनी बार वेदी से वो लेके सुगंधित धूप चलेगा, जितनी बार धूप चलेगा। राइट, मतलब हर सैक्रिफाइस में वेदी इन्वॉल्व है, बलिदान इन्वॉल्व है, धूप इन्वॉल्व है। तो दिन में 2 बार मंदिर में धूप जा रहा है, मतलब संत को दिन में 2 बार प्रार्थना संतों की परमेश्वर तक जा रही है। लेकिन डैनियल दिन में 3 बार प्रेयर करता था। डैनियल, ये नियम आ जाने के बाद, और ऐसे नियम नहीं है कि यहां घर में बुलडोजर चल जाएगा, नहीं, तुम पे बुलडोजर चल जाएगा। ये नियम आने के बाद कि किसी भी और देवी देवता को प्रेयर नहीं करना है राजा छोड़ के, वो वही कर रहा है जो एवरीडे करता है। ये लाइफ नहीं है, लाइफ स्टाइल है। आमीन। लाइफ स्टाइल से लाइफ बनती है। फिर फ्रीक्वेंट और फर्वेंट प्रेयर क्यों होगा? मतलब निरंतर प्रार्थना क्यों की जाएगी? क्योंकि ये एक मीन्स है, ये एक तरीका है जो परमेश्वर ने दिया है उसकी उपस्थिति में आने का। ये तरीका परमेश्वर ने दिया है अपने जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप देखने के लिए। ये एक तरीका है अपनी जरूरतों को आत्मिक रीति से पूरा करने का। ये एक तरीका है अपने दुख, तकलीफ, बेचैनी को परमेश्वर के हाथ में देने का। आमीन। फ्रीक्वेंट फर्वेंट प्रेयर क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर के सामर्थ्य से वाकिफ है, उसके वादों से वाकिफ है, उसके दिल से वाकिफ है, वो तो निरंतर उससे बात करेगा। दुख में तो सब प्रेयर कर लेंगे, डूबते जहाज में तो सभी विश्वासी हैं। जहाज ठीक से चल रहा है तो बहुत कम लोग होते हैं ना विश्वासी, उसमें वही विश्वासी है ना फिर जो अपने माइंड को सेट कर लिया कि हमको प्रभु को खोजी होना। अब क्वेश्चन है ना, ठीक है हमने माइंड सेट कर लिया, अब क्या करें? सबसे पहले जैसे घर बनाते वैसे प्रार्थना का जीवन बनाया जाएगा। आमीन। बिल्डिंग आवर प्रेयर लाइफ। क्यों? क्या आपने देखा इस मिनिस्ट्री में पर्सनल प्रेयर पे कितना जोर दिया जाता है कि तुमको खुद वेदी बनानी है, खुद प्रभु से वो रिश्ता में आगे बढ़ना है। अब जैसे आज किसी की प्रेयर लाइफ ठीक नहीं है,
तो मतलब कैसे ठीक करें? आप ही को डिसाइड करना होगा। जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं, लाइफ ठीक करनी है, लाइफस्टाइल ठीक करना होगा। अभी हम लोग, बिकॉज ये स्टोरी हम लोग नेक्स्ट वीक यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो जोशाया परमेश्वर के लिए पीछे एक दिन नहीं चला, पूरी लाइफ चला। उसने वही किया जो परमेश्वर की नजर में सही था, और उसका रोल मॉडल हो गया दाऊद की तरह, अपने मूल पुरुष दाऊद की तरह। मैंने बताया था लास्ट टाइम, दाऊद गोल्ड स्टैंडर्ड था, राइट? डैनियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। पहले शताब्दी के विश्वासी दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। क्यों? इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे मेरी लाइफ स्टाइल बिजी है, स्वाभाविक सी बात है, राइट? है ना, बिजी है, और जॉब पे जाना है, अपना बिजनेस संभालना है। कल परसों मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला, किसकी छुट्टी है? तुम्हारी एक बेटी ने लिखा, हमारी मेरी तो छुट्टी है। बोला तुम एक माँ हो, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है। माँ की छुट्टी होती है? बिजी तो सब है। किस चीज से बिजी है ये इंपॉर्टेंट, राइट? जिसकी जो प्रायोरिटी है उसी चीज से बिजी है। यहां बच्चे भी सुन रहे हैं। मेक योर माइंड, हमको एक प्रेयर वाला बच्चा बनना है। प्रेयर मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हमको परमेश्वर से प्रेयर करना है, क्योंकि तुमको किसी ने प्रार्थना करने सिखा दी। ये अरबों के खजानों से बड़ी चीज है। परमेश्वर किसी व्यक्ति को कुछ बनाना चाहते हैं, वो उसको एक्सेस दे देते हैं। जिसके भी कुछ परमेश्वर करना चाहते हैं, बोलते हैं अब तो मेरे पास आ सकते हो। आमीन। तो फिर हमको क्या करना है? हमको बोलना कि नहीं, ये हम परमेश्वर के खोजी हैं। तो कैसे खोजते हो परमेश्वर को? बिकॉज दुनिया बोलेगी क्या प्रेयर सब समय करते रहते हो? ये तो मेरा एक्सेस है, ये तो मीन्स है। आमीन। और सिर्फ सब समय प्रेयर को लेंथ में नहीं तोल सकते, बट प्रेयर को हार्ट की कंडीशन पे देखना है कि क्या हम उसके सामने आने से कतराते हैं? क्या हम उसके साथ समय बिताने से डरते हैं? क्या हम दूसरी चीजों में मशगूल होकर उसको समय नहीं देते हैं? क्या हम अपने शरीर को कष्ट देकर प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं? क्या हम शारीरिक और बाकी जरूरतों को अपनी आत्मिक जरूरतों से ज्यादा ऊपर रखते हैं? बिकॉज ठीक तो करना है, परमेश्वर को सीख करना, उसके लिए माइंड बनाना है। फिर जब माइंड वहां बन जाएगा तो एक्शंस तभी स्टोर होने लगते हैं। तो आज जिसको भी प्रेयर लाइफ ठीक करनी है, उससे पहले क्या ठीक करना है? अपने लाइफ का एजेंडा। एक 8 साल का बच्चा जब 16 साल का हो गया और वो प्रभु को सीख करना चालू कर देता है। आमीन। दूसरी बात, पहले तो कि प्रार्थना, फिर फास्टिंग और अपने आप को विनम्र करना। बाइबल में पढ़ लो, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी जब विनम्र किया, प्रभु का गुस्सा टल गया। अहाब जैसा राजा भी, जिसने निर्दोषों का खून बहाया है, जो सबसे दुष्ट राजा का गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो भी जब पश्चाताप करता तो परमेश्वर बोलता देखो उसने अपने आप को विनम्र किया। तो जब आदमी बोलेगा मेरे को परमेश्वर को खोजी होना, उसका पहला जो ऑब्स्टेकल उसका अपना प्राइड है, उसका अपना घमंड है, उसके अपने तरीकों पर विश्वास है। और इसीलिए विनम्रता एक तरीका बन जाएगा। वो विनम्र होने का तरीका क्या है? टाइम टू टाइम फास्टिंग करके अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करो। फास्टिंग करके परमेश्वर को खोजो, क्योंकि एक टूटा दिल परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। आमीन। तुझे भाती नहीं कोई भी बलि, तुझे पसंद है टूटे दिल की बलि। तो जब ब्रोकन कंडीशन में हम होते हैं, परमेश्वर के पास होते हैं, उस टूटे दिल में आदमी अपने गुनाह को भूलता है। उस फास्टिंग में प्रभु यीशु के ऊपर मनन रहता है, उसके जीवन पर मनन रहता है। परमेश्वर का कमांड है अपने आप को विनम्र करो। आमीन। सो वो विनम्रता और फास्टिंग क्या है? वो जीवन का एक एसेंशियल पार्ट है, जहां हम निरंतर पश्चाताप भी करते हैं, परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करते हैं, अपने लाइफस्टाइल से वो सारे हिंड्रेंस हटा देते हैं जो हमको रोकते हैं। आमीन। तीसरी चीज वो क्या करेगा? वचन खाएगा। तो जो यहूदी लोग थे, उनके लिए पवित्र शास्त्र क्या था? पहली 5 किताबें। वो हर दिन कुछ वर्सेस याद करेंगे। इनको इन वर्सेस को बोलता शेमा। इन वर्सेस को याद करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे, उसको रिसाइट करेंगे,
और यही प्रैक्टिस अर्ली बिलीवर्स की बन गई। तो वचन कैसे खाते हैं? अपनी बाइबल स्टडी में खाते हैं, वीकली बाइबल स्टडी में खाते हैं, चर्च की सर्विस में खाते हैं, फेलोशिप में खाते हैं, प्रेयर मीटिंग में खाते हैं। आमीन। क्योंकि योशिया ने जो कुछ किया वचन के अनुसार किया। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? वचन की अहमियत जान के वचन पढ़ना चालू करता है। कितने लोगों को बाइबल रीडिंग रिवाइवल चाहिए लाइफ में? तरीका तो वही है कि पहले प्रभु के साथ अपने जीवन को ठीक करो। चौथी बात, निरंतर पश्चाताप। क्योंकि जो परमेश्वर को खोजता है वो हर वो चीज, हर वो पाप, हर वो अवस्था जो उसको परमेश्वर की उपस्थिति से काटता है, उसके लिए निरंतर पश्चाताप करता है। आमीन। कोई भी चीज जो परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं है वो उस चीज को अपनी लाइफ से अलग करता है। आमीन। पांचवी चीज, आज्ञा पालन। उसने, योशिया ने अपने पूरे दिल से परमेश्वर के सारी आज्ञाओं को माना। तो ये क्या है? ये एक सबसे पहले एक रिजॉल्व है माइंड का कि मैंने अपना मन बना लिया है, मुझे एक धर्मी जीवन जीना है। आमीन। मुझे एक धर्मी जीवन जीना है, मुझे प्योर रहना है, मुझे पवित्र रहना है। सी अगेन, पवित्रता आत्मा का काम है, लेकिन आत्मा को काम करने देने के लिए पहले मन उसके लिए द्वार खोलता रहे। कुछ लोग आजीवन अकेले रहते हैं, शादी नहीं करते, सिर्फ इसीलिए कि प्रभु के राज्य में वो इस्तेमाल हो सके। बट ये बोलना कि उनके लाइफ में टेम्पटेशन नहीं होती, नहीं, उनके लाइफ में पावर है उस डेडिकेशन का। परमेश्वर के खोजियों के जब उन्होंने अपने आप को दिया है तो वैसी ग्रेस लाइफ में एक्टिवेट हो जाती है। आमीन। जब आदमी परमेश्वर का खोजी होता है वो मन बनाता है कि हमको आत्मा की बात माननी है। हालेलुया। छठी बात, इन्फ्लुएंसेस। ये जमाना है यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं? वो इन्फ्लुएंस करते, राइट? देखो, योशाया के जीवन में इन्फ्लुएंसर्स कौन थे? हबक्कुक, ज़ेफनाया, जेरेमाया। इन्फ्लुएंसर्स लाइफ में होते हैं। हम किससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं? आई मीन, हर कोई किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं ना। आप अगर यहां समय बिताएंगे, ऐसा हो सकता है आप इन्फ्लुएंस नहीं हो। अगर इंस्टाग्राम में आप बिताएंगे, इन्फ्लुएंस होंगे कि नहीं होंगे? तो इन्फ्लुएंसर्स तो शुरू से हैं। दाऊद के लाइफ में इन्फ्लुएंसर कौन था? सैमुअल। बिना इन्फ्लुएंसर में कुछ होता है? जो व्यक्ति परमेश्वर खोजी होता है वो अपनी लाइफ में चेक करता है कि क्या व्यक्ति, क्या बात मेरे को इन्फ्लुएंस कर रही है। व्यक्तियों के प्रभाव से नहीं बच सकते। कुछ संगति में तो आत्मा भी काम नहीं करता है। आप जितना आगे बढ़ने की तमन्ना रखो, कुछ रिश्तों में तो पवित्र आत्मा भी काम नहीं करता है। कुछ रिश्तों में तो लोग समय से पहले ही मर जाते हैं। और इन्फ्लुएंस खाली रिश्तों का नहीं होता है, इन्फ्लुएंस बातों का होता है, इन्फ्लुएंस चीजों का होता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजी होता है, अब ऐसे सवाल पूछता हूं, आत्मा की आग लगा के रखना कितना डिफिकल्ट चीज है। लगना आसान है, बना के रखना। तो हर सीजन में खोज होनी चाहिए कि क्या इन्फ्लुएंस आए कि हम वापस आग पकड़ ले। आदमी खोजना पड़ता, राइट? कई बार वो एक अनॉइंटेड वर्शिप हो सकती है, कई बार वो अपनी खुद की बाइबल स्टडी होती है, कई बार वो कोई अनॉइंटेड प्रीचिंग होती है, कई बार कोई रिवाइवल सर्विस होती है, कई बार वो कोई ट्रेनिंग हो सकती है, कई बार वो कोई किताब हो सकती है। कितना गॉडली लिटरेचर है बाहर कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपके दृश्य, मैं इसलिए बोल रहा, लिखने वाला अपने जीवन के बियॉन्ड जीता है। सोच के देखो, मैं पीछे कौन है? हबक्कुक, ज़ेफनाया, जेरेमाया। फिर सातवीं बात, वो टिका रहता है, वो परसीवियर करता है। वो खाली प्रॉब्लम से प्रभु के पास नहीं आता, वो उसको जीने का तरीका बना देता है। शारीरिक व्यायाम से तो बहुत फायदे हैं, किंतु भक्ति के फायदे असीम हैं। आमेन। मतलब जो अपने आप को स्पिरिचुअल जिम में एनरोल कर दे, उसकी लाइफ, मतलब एक बॉडी बिल्डर बॉडी बनाएगा तो बॉडी शेप होगी, राइट? वो अट्रैक्टिव लगेगा, उसकी मसल्स बन जाएगी,
उसमें स्ट्रेंथ आएगी। बट कोई जब भक्ति वाले जिम में एवरीडे जाएगा, उसकी पूरी लाइफ बिल्ड हो जाएगी, उसकी लाइफ ग्लोरियस हो जाएगी, उसका आत्मिक रूप सुंदर हो जाएगा, वो परमेश्वर के करीब आ जाएगा, क्योंकि वही उसका जीने का तरीका है। तो वो फिर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। स्कूल ऑफ फेथ में स्टूडेंट्स आते हैं, राइट? पहले आके उनको मेहनत लगा दी जाती है। तुम अच्छा सुनने नहीं आए हो, तुम वहां क्लब में फुटबॉल के साथ वो एंजॉय करने नहीं आए हो, तुम उसको गोल बनाने आए हो, राइट? तुम भी वही गोल है अब। तो तुमको क्या, तुमको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुमको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक रॉजर फेडरर जानते हैं? कोई जानता है? मेरे फेवरेट्स में से। ओके, तो एक ट्रॉफी जीतने के बाद, ग्रैंड स्लैम जीतने का, बोला ये सब कैसे कर लेते हो? वो मजाक से बोला सब लक है, हम टैलेंटेड है। वो मजाक कर रहा था। जब उनकी बचपन की रूटीन, सवेरे उठे 2 घंटा ट्रेनिंग, स्कूल गए, स्कूल से आए, खाना खाए, आधा घंटा रेस्ट, फिर गए 2 घंटे की ट्रेनिंग, वहां से गया ट्यूशन, फिर आया, फिर 1 घंटे की ट्रेनिंग, फिर को, और ये पूरी लाइफ करके कोई ग्रैंड स्लैम चैंपियन जैसे रहता है। कई लोग, हम लोग आते हैं प्रभु के पास, आ गए, प्रॉब्लम में हो तो आ गए। हाँ कुंतीलाल कैसे आना हुआ? बोले साहब तकलीफ है। आओ बाबूलाल कैसे आना हुआ? बोले साहब बहुत तकलीफ है। तो फिर जो व्यक्ति परमेश्वर खोजी होगा वो हार्डवर्क के लिए रेडी है। आप फिर अपने शरीर को कष्ट देने के लिए रेडी हो। क्यों? क्योंकि हम प्रभु को खोज रहे हैं। आमीन। तो जैसे एथलीट रेडी है मेहनत करने के लिए, वैसे हम रेडी हैं मेहनत करने के लिए। वो सारे मीन्स, और सारे मीन्स का मतलब क्या होता है? सारे मीन्स में भी और भी बहुत से मीन्स आते हैं। तो ये क्या है? फोकस है, यहां मन बनाया हुआ है, हमने डिसाइड किया है, और एक्शंस उसी से शेप हो रहे हैं। तो हम प्रभु के पीछे हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल, साल दर साल। आमीन। फिर है इकट्ठा होना। 2 जन की कहानी। एक जन क्लास का स्टूडेंट था, बोले तुम चर्च जाते हो? बोले नहीं, चर्च दूर है। हम बोले मुश्तंडे हो गए हो, पहले ऐसे थे। कैसे? वो सही में पहले ऐसा था। 2 बस पकड़ के चेंज करके 1.5-2 घंटे बाद चर्च पहुंचता था। मेहनत है ना। मैंने कई बार बोला है, ऑनलाइन सर्विस आलस के लिए नहीं है। इसलिए जो टाइम देख रहा है, टाइम मत देखो। ये परमेश्वर का इंतजाम है हम लोग के लिए। एक तो कई लोग होते हैं ना, अरे उतना दूर उठ के चर्च कौन जाएगा? तो ऐसी वाली भक्ति ग्रहण योग्य नहीं है। ये कन्वीनियंस की भक्ति है। तब तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, तुम 2 बस पकड़ के 2 घंटा लगा के तुम चर्च जाते थे। आज तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है, तुम मुश्तंडे हो गए हो, प्रभु ने तुमको आशीष दी है, अच्छे जॉब से। अब वो चर्च दूर लगता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु का खोजी होता है, तो तुम जोशाया के पूरे रिवाइवल में वो पर्सनली इन्वॉल्व है। ये खाली ऐसे नहीं कि ये कर दो वो कर दो। जोशाया अपने जो भी काम करता है उसमें वो पूरा इन्वॉल्व है। तो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का खोजी होता है, ये गैदरिंग्स, ये उसकी लाइफ स्टाइल हो जाता है। ये उसका क्या हो जाता है? लाइफ स्टाइल हो जाता है। सो फॉर पहले तो जितने लोग आज यहां बैठ के लॉर्ड्स डे में बैठे, इसका आनंद ही कुछ अलग है, राइट? जब एक बार मन डिसाइड कर लिया इस दिन को केंद्र, फिर इसका आनंद अलग है, राइट? क्योंकि अब ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये हफ्ते का पहला दिन है, ये हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। तो बोलेंगे भाई तुमको चर्च जाके क्या मिलता है? बोले तुम शारीरिक चीज देख रहे हो, ये सारी चीजें आत्मिक है। ये सब माध्यम बनाया परमेश्वर ने उसका खोजी बनने के लिए। तो जब तुम प्रभु भोज ले रहे हो, ये फिजिकल है लेकिन ये स्पिरिचुअल है। बोले क्या है? ये माध्यम है। आमीन। सो देयरफॉर जब सर्विस में हम इन्वॉल्व हैं और हम एवरी वीक कम्युनियन ले रहे हैं, चलो जहां मंथली भी होता कोई बात नहीं, जब एवरी वीक कम्युनियन हम लोग ले रहे हैं, तो ये भी खाली एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये भी मेरे गॉड को सीख करने का पार्ट है। आमीन। मेरे साथ बोलो, लाइफ स्टाइल में है।